नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिपल आई के बारे में। तो ट्रिपल आई जो है उसका एक सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। उसी बेसिस पे उसी सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है जो कि प्रिलिमिनरी सेक्शन पी का एक सब्जेक्ट है। हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन के जो सिलेबस है उस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आता है कि एसे राइटिंग। तो जैसे कि एसे राइटिंग में जो आपको आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में बेसिकली आपका जो थीम रहेगा वो लाइक आप किसी फैक्ट्री में विजिट किए हैं उसके बारे में आपको लिखने बोल सकता है, या कोई ऑटोमेटिक फैक्ट्री हो गया, लाइक ग्लास फैक्ट्री हो गया, जो आप विजिटिंग किए हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में लिखना पड़ता है। देन फिर फैक्ट्री रिलोकेशन, मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह में, लाइव एग्जांपल जैसे टाटा का नैनो प्लांट जो है वो पहले वेस्ट बंगाल का सिंगूर में था, वहाँ से अभी उठ करके जो है वो आपका गुजरात चला गया सानंद में। तो इसके बारे में भी, इस टाइप के टॉपिक के बारे में जो है आपको लिखना पड़ सकता है। देन मान लीजिए कि कोई एक मशीन से, उसके वर्किंग मशीन है उसके बारे में, या इंस्ट्रूमेंट है या अपरेटस है, ये सब के बारे में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ कि ऐसे क्यों लिखा जाता है, या फिर वाई एन ऐसे की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए क्या है कि चूंकि आप ट्रिपल आई कर रहे हैं और आप ऑलरेडी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक सिंपल सा एक एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप जो है, चूंकि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उसका जो नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में वो देखा जाता है बेसिकली। तो ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि कैंडिडेट, अगर कोई टॉपिक दिया जाता है तो कैंडिडेट का उस टॉपिक के बारे में कितना फेमिलियर है, आई मीन कितना उसके बारे में वो जानता है, कैंडिडेट का वे ऑफ थिंकिंग क्या है, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग क्या है, एक कोहेरेंट मैनर में, ये जांचने के लिए दिया जाता है। और एक कहावत है ना कि क्लियर लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लियर माइंड। तो अगर आपका लैंग्वेज सही होगा किसी टॉपिक के बारे में, जब आपको डिस्क्रिप्टिव वे में जब उसको लिखना होता है तो आपको बेटर तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, अगर आपका दिमाग जो है क्लियर है। और तीसरी बात है कि किस तरीके से कैंडिडेट अपना जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो बेसिकली 3 पॉइंट है जिसको कि ये जाना जाता है कि कोशिश करते हैं, जाना जाता है या जानने की कोशिश करता है कि कैंडिडेट का वे ऑफ थिंकिंग क्या है, इसीलिए ऐसे जो है वो किया जाता है। अभी सवाल आता है कि चूजिंग ऑफ टॉपिक। देखिए क्या क्या टॉपिक आएंगे। देखिए ऐसे तो बहुत सारा वर्सटाइल है, बहुत सारी जो है चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को सिलेबस में आपको देखने जो है अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट्स में जो है टॉपिक दिया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक बेसिकली आपका लाइक जैसे आपका जो करेंट जो टॉपिक्स चल रहा होता है उस सब के बारे में भी आपको दे सकता है। तो
ट्रिपल आई ये एज्यूम करता है कि आप वो जो भी टॉपिक्स देंगे ना, वो एज्यूम करता है कि आप एटलीस्ट कैंडिडेट जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत तो नॉलेज ग्रिप करता हो, नॉलेज जो है उसमें है, तो ये एज्यूम करके देता है। तो आप लोग मत सोचिए कि बहुत हार्ड टॉपिक कोई दे देगा उठा के, नहीं, ऐसा नहीं है, वो इजी टॉपिक देता है। अभी जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखने का जो एक तरीका है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। तो जनरली अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन में जाएंगे तो जनरली उसमें 3 तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला है कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में आप लिख रहे हो, डिटेल में आप उसके बारे में बता रहे हो। एक होता है नैरेटिव अप्रोच। नैरेटिव अप्रोच मतलब होता है कि ये आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो। और तीसरा होता है आर्गुमेंट अप्रोच। आर्गुमेंट अप्रोच जो है वन टाइप ऑफ डिबेट्स टाइप के भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें से आपका जो इजी लगेगा आप उसमें कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आसानी से जो है उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कुछ कॉमन टॉपिक्स जो मैं कलेक्ट किया हूँ लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, वो सारे टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा। वो सारे टॉपिक्स अगर आप देख लेंगे एटलीस्ट, तो ऑलमोस्ट जो है ये रिपीटेशन होते रहते हैं ये टॉपिक्स, तो आप आराम से उसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में मैं पूरे जो ऐसे का टॉपिक्स है उसको साथ ही साथ हम लोग सब्जेक्ट भी कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।